राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे वारी एनर्जीज की। आज के डेट में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। 6% के आसपास की तेजी वारी एनर्जी के अंदर देखने को मिली। हालांकि वो तेजी अभी कम हो गई है क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है गिरते जा रहा है। अच्छी खासी मार्केट के अंदर भी गिरावट है, उसका असर भी वारी के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो तेजी आई है 3 दिनों से लगातार, कल तो लोअर सर्किट मार दिया 20% का। क्या कुछ कारण है जिसके कारण कि ये जो है तेजी बन रही है। एक अच्छी खासी 6% के आसपास की तेजी थी, उसको हम जानने वाले हैं इस एक वीडियो में। उससे पहले आप P&L देख सकते हैं, जो कि सारा का सारा आपके सामने अवेलेबल है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L दिखाता हो। 6 महीने 1 महीने सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बात की जाए यदि वारी एनर्जीज की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एट प्रेजेंट जो है वह 2877 पर ट्रेड कर रहा है। थोड़ी गिरावट हो गई है। हाई जो है आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई जो है वह 3027 के आसपास लगाया था। 6 से 7% तक की तेजी इंट्राडे के अंदर हमें देखने को मिली थी। वो आप तेजी देख सकते हैं इंट्राडे की। यदि हम बात करें तो मार्केट ओपन होते ही अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इसने हाई लगा दिया था। उसके बाद से जो है करेक्शन थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अभी देखो आप, तो मार्केट जो है वह अभी कुछ समय से, 1 आध घंटे से, दोपहर के बाद से जो है मार्केट भी गिरने लगी। ठीक है, यहाँ पर यदि हम इसके सपोर्ट की बात करें तो ये जो सपोर्ट है 2855 पर सपोर्ट बना रहा है। क्या कुछ कारण रहा इस तेजी के पीछे, आज जो तेजी बनकर निकली है, और क्या यहाँ से स्टॉक ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। जैसा कि मैंने आपको कल ही बोला था कि स्टॉक के अंदर तेजी आ सकती है। ठीक है, स्टॉक के अंदर तेजी कभी भी आ सकती है यदि यूएस की तरफ से कुछ स्टेटमेंट निकल कर आए। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली आज जो तेजी बन रही है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी। ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट हो गई थी 3 दिनों में। आप देखो फिर से वनडे की यदि हम चार्ट लगाएं तो जहां स्टॉक कहीं 3600 पर ट्रेड किया करता था, 3 दिनों के अंदर स्टॉक 2833 पर आ गया था। तो बहुत बड़ी गिरावट रही है। एक दिन के अंदर 20-20% की गिरावट हो रही है। तो एक अच्छा वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहा था, ठीक ठाक वैल्यूएशन पर स्टॉक मिल रहा था, जो कि 2800 अभी जिस रेंज में मिल रहा है, 2800 के आसपास बढ़िया लेवल पर स्टॉक मिल रहा था। तो इस कारण से नीचे के लेवल से बाइंग हुई है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि गिरावट रुक गई है, गिरावट थम गई है। लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर की ओर ही मूवमेंट करेगी। अगर ऐसा कुछ होता कि स्टॉक यहाँ से अब रिबाउंड करेगी, तो स्टॉक के अंदर जो तेजी बनी थी 6% के आसपास, वो कंटिन्यू रहती, सस्टेन रहती, और एटलीस्ट 8-10%, 12% के साथ आज की डेट में क्लोजिंग होती। लेकिन अभी भी जो स्टॉक है वह पॉजिटिव नोट पर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वह हमें वारी एनर्जीज के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। इसके पीछे कारण क्या है, ऑलरेडी आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, काफ़ी दिनों से समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाउ डज ट्रम्प व्हाइट हाउस रिटर्न फेयर फॉर द यूएस इंडिया क्लीन एनर्जी टाइज, किस तरह से यहाँ पर डील करेगी। तो देखिए, सारा कुछ डिपेंड कर रहा है एक एक्ट पर। कौन सा एक्ट है, तो IRA, मतलब कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022 में जो कि पास किया गया था। किसके अंडर हुआ था, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर यह पास किया गया था, जो कि क्रूशियल पिलर है यूएस एनर्जी क्लीन एनर्जी पॉलिसीज़ के लिए, जो कि प्रोवाइड कराता है सब्सटेंशियल इंसेंटिव्स फॉर कंपनी जो कि इन्वेस्ट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि सोलर पावर भी है। तो ऐसी बातें बताई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है व्हाइट हाउस को रिटर्न हो रहे हैं, तो वो इस एक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, यूएस इंडिया रिलेशनशिप, पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस की बात की जाए, तो वो ध्यान देने वाली बात होगी। ध्यान देने वाली बात क्यों होगी, क्योंकि दिस कुड बी अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अप्रोच टू पॉलिसी। जो बाइडेन का जो अप्रोच था, उस अप्रोच से उलट यहाँ पर यह काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, IRA एक्ट को लेकर यहाँ पर हो सकता है कि कुछ चेंजेस किए जाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो IRA एक्ट था उसको पास किया गया था, क्रूशियल पिलर था यूएस क्लीन एनर्जी के लिए। और अब फॉर इंडियन मैन्युफैक्चरर भी दिस इंसेंटिव्स हैव मेड द यूएस एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज। हाउएवर ट्रम्प गवर्नमेंट लीड्स टू अ पॉलिसी रोल बैक देन दैट कुड अंडर माइन द प्रोग्रेस एंड क्रिएट अनसर्टिनिटी इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। जैसे कि ट्रम्प गवर्नमेंट यदि पॉलिसी को रोल बैक करता है IRA को, तो ये बहुत बड़ी चिंता का सबब हो सकता है। और इस अनसर्टिनिटी के कारण ही वारी एनर्जीज के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि कुछ पॉलिसी में चेंजेस वैसे नहीं किए जाते हैं, मेजर कुछ चेंजेस नहीं किए जाते, कुछ अनाउंसमेंट किया जाता है कि ठीक है हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करेंगे,
तो इस तरह कुछ स्टेटमेंट आती है तो वारी एनर्जीज के अंदर ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। 20% की लोअर सर्किट 20% की अपर सर्किट में कन्वर्ट हो सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है, बड़ा बिजनेस है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सोलर मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर करती है और एक्सपोर्ट करती है। 44% हिस्सेदारी जो है वह एक्सपोर्ट करती है। मार्केट शेयर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए शांतनु गुप्ता जो कि पार्टनर है खैतान एंड कंपनी के, उन्होंने कहा है कि पॉलिसी रोल बैक जो रहेगा वो की पॉलिसीज रहेगा लाइक IRA कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया सोलर मैन्युफैक्चरर्स के लिए हु हैव इंक्रीजिंगली लुक्ड टू द US एज अ बेस फॉर एक्सपेंशन। तो जिसका सबसे बड़ा प्रभाव तो हमें दिख रहा है किस पर, वारी एनर्जीज के अंदर ही। और भी कंपनियां जो कि सोलर मॉड्यूल का काम करती है जैसे कि टाटा पावर हो गई, वारी एनर्जीज हो गई, वारी रिन्यूएबल्स हो गई, वेबसोल एनर्जी हो गई, ये सारी कंपनियां हैं, इनके अंदर भी इफेक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन वारी के अंदर ज़्यादा है। देखिए फर्दर वो क्या बोल रहे हैं, ही एडेड दैट द IRA हैज़ बीन अ मेजर ड्राइवर इन अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट टू द US, ऑफरिंग सब्सटेंशियल इंसेंटिव एंड फंडिंग टू प्रमोट क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। IRA के कारण ही जो है ये इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया जो है वह US के अंदर कर रही है। गुप्ता का कहना है कि कोई भी यदि शिफ्ट होती है पॉलिसीज़ में तो वो काउज कर सकता है इंडियन फर्म्स को फिर से सोचने के लिए अपनी US स्ट्रेटजी को लेकर, जो कि पॉसिबली पुशिंग देम टू एक्सप्लोर अदर रीजन को एक्सप्लोर करना पड़ेगा फिर विथ मोर स्टेबल और इंसेंटिव रिच इन्वायरमेंट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसके साथ में चाइना भी एक बड़ा प्लेयर बन के निकल रहा है। देखिए चाइना भी सोलर मॉड्यूल को प्रोड्यूस करता है और चाइना जो प्रोड्यूस करता है काफ़ी सस्ते रेटों पर करता है। इंडिया और US में जो प्रोड्यूस होता है उससे सस्ते रेटों में करता है। और आप ये सभी बखूबी जान रहे होंगे कि किस तरह से चाइना जो है अपनी जो मोबाइल बनाती है वो बाकी अदर मोबाइल से चीप सस्ते रेटों में आ रहा है। तभी तो आज के डेट में Xiaomi, Redmi, Vivo, Oppo ये सारे मार्केट पकड़े हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से पकड़े हुए हैं। सब चाइना के प्रोडक्ट हैं और सस्ते दामों में बनाने के लिए वह माहिर है। तो इसी तरह से सोलर मॉड्यूल भी बना रहा है। तो ये एक नेक टू नेक बैटल साबित हो सकता है अगर US की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए, ठीक है। यहाँ देखिए डिस्पाइट दिस पोटेंशियल चैलेंजेस देयर इज ऑप्टिमिज्म। ये अच्छी खबर है कि कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं अबाउट द इंड्यूरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द US इंडिया क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू द पिनाकी भट्टाचार्य जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और CEO है एमपिन एनर्जी ट्रांजिशन के। वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम रिस्पेक्ट करते हैं अमेरिका के लोगों की पसंद को और लुक फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथनिंग द लॉन्ग स्टैंडिंग क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और US के बीच में, गिविंग स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी। दोनों इंडिया और US हैव डिपेंड, उन्होंने अपनी कोलैबोरेशन को गहरा किया है कुछ सालों में। ज्वाइंट इनिशिएटिव को फोकस किया है एडवांस रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ पर, जिससे कि ग्रीन एनर्जी जो है वह काफ़ी ऊपर पहुंचा है। अभी दोनों कंट्रीज जो है वह वर्क टुगेदर अचीविंग दैट क्लीन एनर्जी गोल। द फ्यूचर ऑफ US और इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है पॉलिसी स्टेबिलिटी पर, ट्रेड रिलेशन पर और एबिलिटी टू काउंटर बैलेंस द ग्रोइंग क्लाउड ऑफ चाइना सोलर इंडस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैसे निगेटिव आप ना सोचें, पॉजिटिव बातें भी निकल कर आ रही हैं। बात की जाए कि क्या कुछ यहाँ पर वारी के अंदर, वारी ये तो बात होगी कि US की तरफ से क्या हो सकता है। अब बात की जाए कि वारी के अंदर कितनी अभी गिरावट हो सकती है और क्या कुछ यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए आप ये देखिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं उसी को मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ICICI डायरेक्टर क्या कहना है कि बाई की रेटिंग्स दिए हुए और टारगेट प्राइस 3200 का दे रहे हैं। कारण बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और ग्रोथ पोटेंशियल जो है फ्रॉम एक्सपेंडिंग सोलर प्रोजेक्ट्स। HDFC सिक्योरिटीज़ का कहना है कि होल्ड कर सकते हैं लेकिन कॉशियस अप्रोच रखना है, एडवाइजिंग इन्वेस्टर्स टू मॉनिटर मार्केट कंडीशन क्लोजली। उसके साथ मोतीलाल ओसवाल का 3100 का टारगेट है। दे हैव सेट अ टारगेट प्राइस 3100 जो कि एम्फेसाइज कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एसोसिएटेड विद स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी। समरी की बात की जाए तो देख सकते हैं कि सॉलिड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, इम्प्रेसिव सेल्स रहा है, ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है सोलर प्रोडक्ट्स का, कॉशन है इज वारंटेड ड्यू टू द हाई वैल्यूएशन एंड कम्पिटिटिव प्रेशर इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। कम्पिटिटिव प्रेशर जैसा चाइना का भी हमने बताया ही, और ये अभी नया जो पॉलिसी का चल रहा है IRA का क्या होने वाला है
अभी क्लियरिटी नहीं आई है, अभी क्लियरिटी नहीं आई है। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छी खबरें निकल कर आती हैं तो बहुत तेज़ी से हमारी एनर्जी भागने वाला है, जैसे गिरा है वैसे ही भागेगा भी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहीं तक। लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।